हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बीके पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के बारे में। जब से विधानसभा में माननीय शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के द्वारा 33,000 से अधिक पदों की घोषणा की गई है, तब से बहुत सारी खबरें, बहुत सारी अटकलें, बहुत सारे मांग, बहुत सारी चर्चाएं जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के चल रही हैं। तरह तरह के जो आपके खबरें हैं समाचार पत्रों में या सोशल मीडिया में जो है वो आपका प्रकाशित हो रही हैं, तो विद्यार्थियों के मन में, अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारे जो है वो आपके प्रश्न हैं इस परीक्षा को लेकर के। हालांकि कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद, या बोलिए 1-2 हफ्ते बाद जो है ये सारी अटकलें खत्म हो जाएंगी, जब आपका डीपीआई के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन या लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जो है इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन जो है वो आपका जारी कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस सेशन में हम जितने मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जितने तथ्यों पर बात करेंगे, वो समाचार पत्रों के द्वारा जो आपका प्राप्त सोर्स है या खबरें हैं, या फिर सोशल मीडिया में जो आपका प्रकाशित खबरें हैं, या विद्यार्थियों के द्वारा जो आपका डीपीआई के अधिकारियों से या फिर माननीय शिक्षा मंत्री से भेंट करके जो चर्चाएं की गई हैं, इन सभी के ऊपर जो है वो आपका आधारित रहेंगी। किसी भी तथ्य की पूरी पुष्टि अभी हम नहीं कर सकते हैं। इन तथ्यों की पूरी पुष्टि या क्या क्या नियम कानून एक्चुअल में रहेंगे, वो सारे तो तब क्लियर होंगे जब आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। लेकिन अभी जो आप सभी छात्रों के मन में, अभ्यर्थियों के मन में जो सवाल उठ रहे हैं, उसको मैं एक साथ यहाँ पर जो है संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे छात्र बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे जो है आपका सर्च कर रहे हैं, बहुत सारा जो है आपका वेबसाइट देख रहे हैं, फेसबुक का न्यूज़ देख रहे हैं, ट्विटर का न्यूज़ देख रहे हैं, समाचार पत्रों का न्यूज़ देख रहे हैं। तो आपको एक जगह पे, यहाँ पे जितनी भी चीजें अभी चल रही हैं और जितने भी अभी तथ्य सामने आए हैं, उनके ऊपर हम जो है वो आपका बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे पहले से मैंने कुछ पॉइंट जो है वो आपके सामने रख दिए हैं। जो प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे हैं, वही प्रश्न मैंने यहाँ पे जो है वो आपका सम्मिलित किया है। मैं मानता हूँ कि सारे तथ्यों को, सारे प्रश्नों को यहाँ पे मैंने जो है वो आपका समावेश किया है। यदि इसमें से भी कुछ क्वेश्चन छूट गया हो, आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो जो इस सेशन में हम चर्चा नहीं कर पाए, उसको आप कमेंट में करिएगा, उसको मैं जो है जवाब देने का प्रयास करूंगा। ठीक है? तो इस सेशन में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भाई कितने पद आएंगे। क्या वाकई में 33,000 पद आएंगे, जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो है वो आपका घोषणा किया गया है, कि उससे कम पद आएंगे या उससे अधिक पद आएंगे? इन बिंदुओं पर हम सबसे पहले बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जो डिप्लोमा है, डीएड और आपका बीएड का। ठीक है? आफ्टर 12th के लिए जो आपका डिप्लोमा जो किया जाता है वो आपका डीएड या डीएलएड है, और आफ्टर ग्रेजुएशन जो आपका बैचलर आपका डिप्लोमा किया जाता है वो आपका बीएड है। तो रिसेंट में जो आपका एग्जाम हुआ था शिक्षक भर्ती, वो हुआ था 2023 में, उससे पहले हुआ था 2019 में। तो उस समय जो है वो गवर्नमेंट दूसरी थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। उस समय डीएड बीएड के लिए अलग नियम थे। वर्तमान में जो है वो आपका डीएड बीएड को लेकर के नियमों में जो है वो आपका बदलाव हो चुका है। आने वाले समय में ये राजपत्र में भी जो है वो आपका प्रकाशित होगा। तो डीएड करने वाले जो आपके अभ्यर्थी होंगे, वो किन किन पदों के लिए आपका एलिजिबल होंगे, बीएड करने वाले अभ्यर्थी किन किन पदों के लिए एलिजिबल होंगे, इनके ऊपर जो है हम चर्चा करेंगे। और इस संबंध में जो छात्र संघ है, विशेष करके डीएड बीएड संघ है, उनके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी से, बृजमोहन अग्रवाल जी से या डीपीआई से क्या मांग की जा रही है, उसके ऊपर भी जो है मैं चर्चा करूंगा। ठीक है? देखिए, मांग करना जो है वो गलत बात नहीं है ना? आप सभी युवाओं के लिए ही ये वैकेंसी जो है वो आपका लाई जा रही है प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है? तो जितने भी आपके छात्र हैं जो डीएड बीएड योग्यताधारी हैं, उनके द्वारा जो है विभिन्न प्रकार की मांगे की जा रही हैं, अधिकारियों से मुलाकात की जा रही है, बिल्कुल गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल सही है। हर किसी व्यक्ति को, हर किसी छात्र को अपने हित में सोचने का और अपने हित में बात करने का क्या है, आपका अधिकार है। बाकी एक्चुअल नियम कानून क्या रहेगा, क्या निर्णय लिया जाएगा, वो तो सरकार तय करेगी। ठीक है? उसके बाद अगला हम बिंदु है जिसपे अपन चर्चा करेंगे कि भाई विषय बाध्यता रहेगी या नहीं रहेगी।
देखिए पिछली भर्ती में क्या हुआ था कि जो शिक्षक है, ठीक है, देखिए व्याख्याता तो विषय आधारित पद ही रहता है, लेकिन शिक्षक जो कि 8th क्लास तक के जो है बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको भी पूर्व में आपका कांग्रेस सरकार के द्वारा वहां पे विषय बाध्यता समाप्त कर दी गई थी। आर्ट साइंस ऐसा अलग अलग जो है वो आपका सब्जेक्ट नहीं था, एक कॉमन सब्जेक्ट था। लेकिन इस बार जो है आपका ज्यादा संभावना ये है कि विषय बाध्यता जो है वो आपका रहेगी। तो अगर ऐसा होता है तो सिलेबस में क्या बदलाव वगैरह होगा नहीं होगा उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। फिर अपन बात कर लेंगे आयु सीमा के बारे में, ठीक है। हालांकि आयु सीमा में परिवर्तन होने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन जो आपके डीएड बीएड जो आपके संघ हैं उनके द्वारा जो मांग की जा रही है इसको लेकर के, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा कि पहले आयु सीमा क्या थी और छात्र संघ के द्वारा क्या मांग की जा रही है और संभावना क्या रहेगी आयु सीमा की, उसके बारे में, ठीक है। उसके बारे में बात करने के बाद हम चर्चा करेंगे टेट के बारे में, सीजी टेट के बारे में, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो आपका होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि ये टेट परीक्षा होगी या नहीं होगी, ठीक है। आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले टेट आयोजित होगा या नहीं होगा, और यदि होगा तो कब आयोजित होगा, संभावित तिथि या माह, अपन उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, ठीक है। हालांकि हो सकता है कि ये वीडियो देखते देखते कुछ दिन बाद या कुछ हफ्ते बाद आप नोटिफिकेशन जो है आपके सामने आ गया हो, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आने के बाद हम दोबारा जो एक्चुअल नोटिफिकेशन आया रहा होगा उसको जो है आधार बना करके चर्चा करेंगे। लेकिन अभी तो मैं आपको बताऊंगा कि कब तक नोटिफिकेशन जो है वो आपका जारी हो सकता है, मतलब वैकेंसी कब तक जारी हो सकती है। उसके बाद जो लोकसभा चुनाव है और जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने वाला है, आदर्श आचार संहिता जिसे कहा जाता है, वो जो लागू होने वाली है उसका एग्जाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। सीजी टेट एग्जाम के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा उसका, शिक्षक भर्ती परीक्षा के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि भाई शिक्षक भर्ती परीक्षा यदि आयोजित होती है तो वो कब या किस माह में आयोजित हो सकती है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट परीक्षा तिथि की बात कर रहा हूँ, नोटिफिकेशन डेट की बात नहीं कर रहा हूँ कि नोटिफिकेशन आने के बाद परीक्षा तिथि किस माह में हो सकती है। मतलब यदि आप अभी से लेकर के चलें तो आपको पढ़ने के लिए कितने माह का समय जो है वो आपका मिल सकता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इन सभी बिंदुओं पर बात करने के बाद अंतिम में हम चर्चा करेंगे हमारे एकेडमी के द्वारा, एसके पटेल आईएएस एकेडमी के द्वारा, संस्था के द्वारा शिक्षक एवं सहायक शिक्षक परीक्षा की संपूर्ण तैयारी को लेकर के जो आपका ऑनलाइन कोर्स है इसके बारे में चर्चा करने वाला हूं कि इस पूरे के पूरे एग्जाम की बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स से आप कैसे जुड़ सकते हैं, उसके बारे में जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में हम सबसे अंतिम में चर्चा करेंगे। हालांकि स्क्रीन के नीचे स्क्रॉल हो रहा होगा एक व्हाट्सएप नंबर, यदि आप शिक्षक सहायक शिक्षक के ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन के नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है 7470960094, आप वहां पर व्हाट्सअप करके एकेडमी मैनेजर से डिटेल में अपनी क्वेरीज कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि कितने पद आएंगे, ठीक है। 33,000 जो आपका पद अभी चर्चा में चल रहा है। सबसे पहले तो आप ये याद रखें बेटा कि उस 33,000 जो पद कहा जा रहा है उसमें से कितने पद आपके लिए हैं, आप किन पदों के लिए योग्य हैं। अब उसमें तो बहुत सारे पद हैं, व्याख्याता भी है, उसमें तो आपका शिक्षक भी है, सहायक शिक्षक भी है, व्यायाम शिक्षक भी है, ग्रंथपाल भी है, क्रीड़ा वाला भी है, प्रयोगशाला सहायक भी है। तो 33,000 का जो आपका नंबर है उसको देख करके अति उत्साहित होने की बजाय उसमें से फिल्टर करके आपको ये देखना चाहिए कि आपके लिए कितने पद उसमें हैं या फिर आप कितने पदों के लिए योग्य हैं, ठीक है। तो ये भी अब सोचा जाना चाहिए कि वाकई में क्या 33,000 पद आएंगे, या उससे कम हो सकते हैं या उससे अधिक हो सकते हैं। तो अच्छी खबर है कि कम नहीं होगा, अधिक होने के चांसेस जो है वो आपके ज्यादा हैं, अधिक होने की संभावना जो है वो आपका ज्यादा है। अब मैं यहाँ पे संभावना शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ, क्या पता कल के दिन में 33,000 से कम पद आ गया तो आप मुझे ना ब्लेम कर दो कि आपने कहा था सर कि 33,000 से अधिक पद आएंगे। इसीलिए क्लास के शुरुआत में ही मैंने डिस्क्लेमर दे दिया था कि जितने भी बिंदुओं पर हम विचार करेंगे
वो समाचार पत्रों के आधार पर या फिर जो आपका माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो आपका बयान है या सोशल मीडिया में जो आपकी खबरें हैं उनके आधार पर हम चर्चा करेंगे। एक्चुअल जो कितने पद आएंगे तो वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन कुछ तथ्य हैं जिनको आधार बना करके हम ये आकलन कर सकते हैं कि पदों की संख्या 33,000 से अधिक ही जाएगी। वो कौन से तथ्य हैं देखिए। देखो क्या हुआ था। सबसे पहले यहाँ पे जो एक लेटर दिखाई दे रहा है जो कि लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जो है ये 2 फरवरी 2024 को जो है ये आपका जारी हुआ था। ये बहुत सारे एजुकेशनल ग्रुप्स में सोशल मीडिया में जो है ये आपका वायरल रहा है। और मैं मानता हूँ कि जितने भी छात्र हैं जो खास करके शिक्षक सहायक शिक्षक या शिक्षक भर्ती परीक्षा को टारगेट कर रहे हैं वो इस लेटर को जरूर देखे होंगे। इसमें क्या है कि टोटल जो है 33,059 पदों का जो है आपका संभावित रिक्त पद की जो है वो आपका बात की गई है। और इसके लिए वित्तीय भार जो है कितने करोड़ वित्तीय भार हो सकता है उसके बारे में बात की गई है। अब इसमें देखो अलग अलग आपका कैटेगरी में बांटा गया है। सहायक शिक्षक है, सहायक शिक्षक जो है आपका प्रयोगशाला है, शिक्षक है, एग्रीकल्चर शिक्षक है, व्यायाम शिक्षक है, ग्रंथपाल है, व्याख्याता है। तो इन सबको मिला करके 33,059 पद जो है वो आपके यहाँ पे रिक्त दिखाए गए हैं। ये देखना भी आपका दिलचस्प होगा कि क्या ये सभी रिक्त पदों पे सरकार भर्ती कर रही है या नहीं कर रही है। हालांकि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो है विधानसभा में घोषणा की है कि 33,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी, तो जाहिर सी बात है सभी रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। लेकिन इससे ज्यादा कैसे हो सकता है वो इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये जो लेटर है वो 2 फरवरी को जारी हुआ था जिसमें 33,000 से अधिक पदों की जो है रिक्त पदों के बारे में जानकारी दी गई है। एक्चुअल देखें तो 33,059 पदों की जो है ये रिक्त पद है ऐसा जानकारी दिया गया है। लेकिन एक और जो है वो आपका लेटर वायरल हो रहा है वो आपका जिसमें जो डीपीआई है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन है, वो विभिन्न संभागों से जो है 15 फरवरी आपका 2024 की स्थिति में सभी संभागों से रिक्त पदों की जानकारी उसने जो है आपका पुनः मंगाया है। तो ये लेटर जो है वो 2 फरवरी 2024 की स्थिति में रिक्त पदों की जानकारी का था, जबकि अब विभाग द्वारा जो है 15 फरवरी की स्थिति में जो है रिक्त पदों की जानकारी मंगाई गई है। जाहिर सी बात है कि पदों की संख्या ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी सी जो है वो आपका जरूर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पद संख्या या रिक्त पद को लेकर के इतने सारे अपडेट हैं, आप कहीं भी खंगालिए आपको इससे ज्यादा अपडेट नहीं मिलेगा। इस एक पूरे के पूरे सेशन को आप देखिए, वर्तमान में जितनी खबरें चल रही हैं जिस भी विषय को लेकर के चल रही हैं, चाहे वो नोटिफिकेशन डेट को लेकर के हो, चाहे वो एग्जाम डेट को लेकर के हो, चाहे वो पदों की संख्या को लेकर के हो, चाहे वो योग्यता को लेकर के हो, चाहे वो आयु को लेकर के हो, चाहे वो आपका सीजी टेट को लेकर के हो, सभी आपको इसी सेशन में जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी जैसा कि मैंने कहा कि जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो एक्चुअल नोटिफिकेशन को आधार बना करके हम फिर से चर्चा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगले बिंदु पर हम पहुंचते हैं। अगला बिंदु हमारा ये था कि डीएड और जो आपके बीएड के नियम में जो है आपका क्या बदलाव रहेगा। पूर्व नियम क्या था? पूर्व नियम आप सभी को पता है कि जो आपके बीएड योग्यताधारी थे ये जो है आपका तीनों स्तर के परीक्षाओं के लिए जो है वो एलिजिबल होते थे। ये सहायक शिक्षक के लिए भी एलिजिबल थे, शिक्षक के लिए भी एलिजिबल थे, व्याख्याता के लिए भी जो है वो आपके एलिजिबल थे। और जो डीएड आपके अभ्यर्थी थे वो सहायक शिक्षक और शिक्षक के एलिजिबल थे। लेकिन वर्तमान में जो है वो नियमों में आपका बदलाव कर दिया गया है। हालांकि छत्तीसगढ़ राजपत्र में ये प्रकाशित नहीं हुआ, धीरे से प्रकाशित हो जाएगा। बहुत सारे राज्यों में लागू हो गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश जो है वो आपका कर दिया गया है। तो वर्तमान नियम के अनुसार जो है जो डीएड जिनके पास योग्यता रहेगी वो सहायक शिक्षक के लिए और शिक्षक के लिए जो है वो आपके पात्र होंगे। कई छात्र इनको आज भी वर्ग 3 और वर्ग 2 बोलते हैं, तो मैं ऐसा भी बोल दे रहा हूँ कि डीएड वाले जो है वर्ग 3 और वर्ग 2 के लिए पात्र होंगे, मतलब प्राइमरी टीचर और मिडिल स्कूल टीचर के लिए, सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए। ठीक है, बीएड वाले अब सहायक शिक्षक के लिए पात्र नहीं रहेंगे जिनके पास बीएड की आपका डिप्लोमा है। ठीक है, पहले वो सहायक शिक्षक के लिए भी पात्र होते थे लेकिन अब वो केवल
शिक्षक और व्याख्याता के लिए एलिजिबल रहेंगे आपका मिडिल स्कूल टीचर और लेक्चरर के लिए वर्ग 2 और वर्ग 1 के लिए वो क्या रहेंगे, आपके एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है, ऐसा आपका नियम आएगा, ये आप कंफर्म मान करके चलिए। ठीक है, डीएड वाले एलिजिबल रहेंगे 3 और 2 के लिए, सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए। बीएड वाले एलिजिबल रहेंगे 2 और 1 के लिए, शिक्षक और व्याख्याता के लिए। अब इसमें जो डीएड और बीएड कर रहे अभ्यर्थी हैं, जो मान लीजिए फर्स्ट ईयर में है या मान लीजिए आपका फाइनल ईयर में है, इन डीएड बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा या उनके संघ के द्वारा मांग की जा रही है कि उनको भी परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाए, उनको भी एलिजिबल माना जाए। अध्ययनरत जो आपके विद्यार्थी हैं, उनको भी मौका देने की मांग की जा रही है। अब जाहिर सी बात है, जो फर्स्ट ईयर में है, मुझे नहीं लगता कि उनको तो मौका देगी सरकार। हो सकता है कि जो फाइनल ईयर में है, उनके ऊपर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अपीयरिंग कंडीशन में उनको जो है आपका हो सकता है वो एलिजिबल कर दे, लेकिन इसकी भी संभावना कम नजर आ रही है। संभावना या फिर आपका पॉजिटिव खबर उन्हीं के लिए है जिनका डीएड कंप्लीट हो चुका है, जिनका बीएड कंप्लीट हो चुका है। अब ये देखना होगा उस समय जब नोटिफिकेशन आता है कि जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, जो फाइनल ईयर वगैरह के स्टूडेंट हैं डीएड बीएड के, क्या उनको जो है आपका एलिजिबल करता है या नहीं, लेकिन संभावना इसकी कम ही मान करके चलिए। यहाँ पे ये चीज मैंने जोड़ा इसलिए है क्योंकि ऐसा मांग जो है वो आपका किया जा रहा है। ठीक है, तो बीएड और डीएड की योग्यता से संबंधित चीजें आपने समझ ली। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विषय बाध्यता रहेगी या नहीं रहेगी और सिलेबस में क्या इससे कोई इफेक्ट पड़ सकता है। देखिए क्या है, हाल ही में जो आपके माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, उनके द्वारा जो है आपका बयान जो है दिया गया था बृजमोहन अग्रवाल जी के द्वारा, और ये चीज जो है सोशल मीडिया में जो है आपने पढ़ा भी होगा कि पहले जो आपका कांग्रेस सरकार थी, पूर्व में जो आपका कांग्रेस सरकार थी, उसमें जो आपकी भर्ती हुई थी 2023 में, 2019 में, उस समय जो है विषय बाध्यता जो है वो आपका समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, तो विषय बाध्यता समाप्त कर दी गई थी इस समय। मतलब हुआ क्या था, जनरली जो सहायक शिक्षक का पद रहता है प्राइमरी टीचर के लिए रहता है, और प्राइमरी टीचर के बच्चों में विषय बाध्यता तो रहती नहीं है, क्योंकि 1 से 5 तक के छात्रों को जो है वो पढ़ाना रहता है। लेकिन जो आपके मिडिल स्कूल टीचर होते हैं, जो शिक्षक का पद है, जिसमें 5वीं से 8वीं तक के विद्यार्थियों को जो है वो आपका विज्ञान पढ़ाया जाता है, गणित पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे वर्तमान सरकार के द्वारा जो है ये बयान दिया गया है कि पहले जहाँ पे कॉमन सिलेबस रखा गया था, अलग अलग सिलेबस नहीं रखा गया था, विषय पद्धति नहीं थी, उसमें कला संकाय वाले जो आपके शिक्षक सेलेक्ट हो गए थे और 8वीं तक के छात्रों को कला संकाय वाले जो आपके शिक्षक हैं, वो गणित और विज्ञान पढ़ा रहे थे। मतलब ऐसे शिक्षक जिन्होंने 12वीं के बाद गणित और विज्ञान नहीं पढ़ा है, वो 8वीं के बच्चों को गणित और विज्ञान पढ़ा रहे थे, क्योंकि वो कला वाले थे, आर्ट वाले थे। तो इससे शिक्षा की गुणवत्ता को नुकसान जो है वो आपका पहुंच रहा है। शिक्षाविदों का मानना था कि इस फैसले से छत्तीसगढ़ का जो मानव संसाधन है, आने वाले जो बच्चे जो मानव संसाधन बनेंगे, उनका भविष्य खतरे में है, क्योंकि 8वीं तक की शिक्षा एजुकेशन का आधार होता है। और यदि कला संकाय वाले शिक्षक जो 8 से स्नातक होते हैं, वो गणित और विज्ञान कैसे पढ़ा पाएंगे, क्योंकि वर्तमान के साइंस और गणित जो है वो आपके थोड़े से टफ हो गए हैं। तो बृजमोहन अग्रवाल ने स्कूल शिक्षा मंत्रालय जब उन्होंने आपका संभाला, तो उनको इसकी जानकारी मिली और उन्होंने ये स्पष्ट निर्देश दिया है कि अब जो है शिक्षा की गुणवत्ता को अच्छा रखने के लिए विषय की अनिवार्यता जो है वो आपका सुनिश्चित की जाए। और मंत्री जी के निर्देश पर डीपीआई से, अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन से, इसका प्रस्ताव जो है वो आपका भेज दिया गया है और विषय बाध्यता का निर्णय जल्द ही आपका लिया जाना उचित होगा। क्योंकि आप ये मान करके चलिए कि आचार संहिता से पहले शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाना है, और विषय अनिवार्यता को लेकर के या विषय बाध्यता को लेकर के यदि जल्दी फैसला नहीं किया गया, तो इसी जो आपका पूर्व जो आपका आधार था, जहाँ पे विषय बाध्यता नहीं थी,
उसके आधार पर जो है इनको नोटिफिकेशन जारी करना पड़ जाएगा। लेकिन अभी जितने भी खबर आ रहे हैं उसके आधार पर यही आपका निकल करके आ रहा है कि इस बार विषय बाध्यता जो है वो आपका रहेगी। ठीक है, असिस्टेंट टीचर में विषय बाध्यता जो है वो नहीं रहेगी, ऐसा जो है वो आपका निकल करके आ रहा है। लेकिन जो टीचर है और जो लेक्चरर है, लेक्चरर में तो पहले भी था, लेकिन जो आपका टीचर है, शिक्षक है, जो मिडिल स्कूल तक के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, वो इस बार जो है आपका विषयवार होगा। कला संकाय के लिए अलग, विज्ञान संकाय के लिए अलग थोड़ा सा सिलेबस रहेगा। पहले भी ऐसा हो चुका है, पेपर एक ही रहेगा, उसमें कला संकाय वालों के लिए अलग सेक्शन रहेगा, विज्ञान संकाय वालों के लिए अलग सेक्शन रहेगा। कला वाले कला पोर्शन को अटेंड करेंगे, विज्ञान वाले विज्ञान पोर्शन को अटेंड करेंगे। अब छात्रों के मन में ये संशय है कि क्या सिलेबस में बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाएगा सर? तो नहीं होगा, नॉमिनल चेंजेस होगा। सिलेबस नहीं बदलेगा, बस बंटवारा कर दिया जाएगा कि भाई कला वाले ये पढ़ेंगे, विज्ञान वाले ये पढ़ेंगे। पहले ये था कि कला वाले रहो चाहे विज्ञान वाले रहो, ठीक है, आर्ट वालों को भी साइंस पढ़ना पड़ जा रहा था, और जो साइंस वाले थे उनको भी सोशल साइंस पढ़ना पड़ जा रहा था, सामाजिक विज्ञान पढ़ना पड़ जा रहा था। तो अगर विषय बाध्यता कर दी जाएगी तो आर्ट वालों को साइंस नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और जो साइंस मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, और जो साइंस वाले हैं उनको सोशल साइंस नहीं पढ़ना पड़ेगा, वो केवल अपना साइंस मैथ्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो समझ में तब आएगा, या एक्चुअल में स्थिति तब क्लियर होगी जब नोटिफिकेशन आएगा। बट जो प्रायिकता बन रही है, जो संभावना बन रही है, वो इसी पे बन रही है कि विषय बाध्यता इस बार रहेगी, शिक्षा की गुणवत्ता को देखते हुए। अगले बिंदु पर अपन विचार कर लेते हैं। आयु सीमा कितनी रहेगी? ठीक है, मैं यहाँ पे अभी अधिकतम आयु सीमा के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके नियमों में जो है वो बदलाव होते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यूनतम आयु सीमा के बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि चर्चा का विषय अभी वर्तमान में वही है। ठीक है, देखिए बेटा, क्या है कि पिछला जो आपका एग्जाम हुआ था, पिछला मतलब एग्जाम तो पहले भी हुए, लेकिन रिसेंट की बात करें तो जो 2023 में और 2019 में भर्ती हुई थी, उसमें न्यूनतम आयु जो है वो आपका 21 वर्ष रखी गई थी। अब 21 वर्ष कैसे मांगता है उसको भी मैं थोड़ा सा बता दूं। जब भी नोटिफिकेशन जारी होता है तो जो 2023 में हुआ था तब भी, और जब 2019 में हुआ था तब भी, जिस साल जारी होता है उस साल की 1 तारीख को वो 21 वर्ष कंप्लीट मांगता है। उदाहरण के लिए यदि हम 2024 की बात करें तो 2024 में यदि नोटिफिकेशन जारी होता है तो संभावना यही है कि वो आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष मांगेगा। किस डेट के तिथि में? 1 जनवरी 2024 की तिथि में। नोटिफिकेशन में ये लिखा रहेगा बेटा कि 1 जनवरी जो 2024 की स्थिति में आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 2 बार ऐसा ही किया गया है। ठीक है, लेकिन जो छात्र संघ हैं, डीएड बीएड संघ वाले हैं, उन्होंने जो है आपका डीपीआई के अधिकारियों से, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के अधिकारियों से मुलाकात की। उनकी बहुत सारी जो है वो आपकी मांगे थी। मांगों में ये था कि भाई परीक्षा कब तक होगी, क्या सिलेबस में बदलाव होगा तो पहले से बता दीजिए, कुल कितने पद आएंगे, पदों की संख्या बढ़ेगी या नहीं, साइंस के पदों की संख्या बढ़ेगी या नहीं, कॉमर्स के पदों की संख्या बढ़ेगी या नहीं। न्यूनतम आयु जो 21 वर्ष रखी गई है, कृपा करके उसको घटा करके 18 वर्ष कर दिया जाए। तो ये मांग है। अब वो मांग जो है अप्रूव होता है या नहीं होता है वो तो एक्चुअल नोटिफिकेशन आने पर ही पता चलेगा, बट मुझे नहीं लगता कि घटा करके 18 वर्ष करेगा, न्यूनतम आयु 21 वर्ष ही रखेगा। मेरा जहां तक अनुभव है उसके आधार पर मैं ये बता रहा हूँ। बाकी विद्यार्थियों की मांग मान ली जाती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जो एग्जाम देंगे उन्हीं का मांग अगर नहीं मानेंगे तो क्या मतलब। ठीक, तो ये आयु सीमा के संदर्भ में हमने बात कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं सीजी टेट की परीक्षा होगी या नहीं होगी, कब होगी। 2011 में हुआ है, 14 में हुआ है, 17 में हुआ है, 23 में हुआ है। देखिए सीजी टेट मतलब टीचर जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, तो इतनी बड़ी संख्या में पद जो हैं वो आपके आ रहे हैं, 33,000 जो हैं वो आपके पद आ रहे हैं, उससे प्लस जो हैं वो आपके पद आ रहे हैं। बहुत सारे नए छात्र भी हैं जो एलिजिबल तो हैं, उन्होंने डीएड कर लिया है, बीएड कर लिया है, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जो इन योग्यताओं के होने के बावजूद वो अभी तक
टीईटी में अपीयर नहीं हुए हैं, टेट एग्जाम में अपीयर नहीं हुए हैं, या पिछली बार अगर अपीयर हुए थे तो वो निकाल नहीं पाए हैं, चूक गए कुछ अंक से, कुछ आपके बोलना चाहिए पॉइंट्स से, तो उनके लिए दोबारा मौका जो है वो सरकार दे रही है। सरकार चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इस परीक्षा में सम्मिलित किया जाए, और ज्यादा से ज्यादा युवा तब इस परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे जब फिर से टेट लिया जाएगा, क्योंकि टेट जो क्वालिफाइड रहते हैं वही एलिजिबल होते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षा में। हालांकि जो व्याख्याता है, जो वर्ग एक है, उसके लिए टेट की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन आने वाले समय में उसके लिए भी टेट अनिवार्य होने वाला है। ठीक है, अभी तो नहीं है लेकिन होगा आगे। लेकिन जो वर्ग 2 और वर्ग 3 है, शिक्षक और सहायक शिक्षक है, उसके लिए टेट तो क्या है, आपका अनिवार्य है। तो अच्छी बात यह है, खुशी की बात यह है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले राज्य सरकार जो है वो आपका सीजी टेट परीक्षा जो है वो आपका आयोजित करेगी। और स्कूल शिक्षा मंत्री जो आपके बृजमोहन अग्रवाल हैं, उन्होंने आपका सीईआरटी संचालक राजेंद्र कटारा को राज्य में जल्द शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। और शिक्षा मंत्री आपका जो हमारे बृजमोहन अग्रवाल हैं, उनके निर्देश पर एससीईआरटी ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल अर्थात व्यापम को पत्र लिखकर राज्य में जल्द से जल्द टेट परीक्षा आयोजित करने के लिए कहा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि उन्होंने जो है विधानसभा में जो 33,000 शिक्षकों की घोषणा की है, ठीक है, हमारी सरकार ये चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा युवा इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो। इसके लिए टेट परीक्षा के आयोजन की तैयारी जो है वो आपका की जा रही है, और पूरी परीक्षा पारदर्शिता के साथ आयोजित किया जाएगा। मतलब पहले टेट होगा, और टेट होने के बाद जो है वो आपका शिक्षक भर्ती एग्जाम होगा। इससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं? इससे आप कंक्लूजन ये निकालिए, जो विद्यार्थी अभी अचानक से हड़बड़ा रहे हैं, ठीक है, मैंने ये सेशन इसलिए लाया है क्योंकि मेरे पास या हमारे मैनेजर के पास ढेर सारे मैसेजेस आ रहे हैं, ढेर सारे एडमिशन आ रहे हैं शिक्षक भर्ती को लेकर के। और कई छात्रों के मन में ये कंसर्न है कि सर सिलेबस पूरा हो पाएगा कि नहीं, हम पढ़ पाएंगे कि नहीं, पढ़ने के लिए समय है कि नहीं। तो बेटा पर्याप्त समय है, मान के चलिए 5-6 महीने से पहले आपका ये परीक्षा नहीं होने वाला। ठीक है, रीजन आचार संहिता, रीजन लोकसभा चुनाव, रीजन सीजी टेट परीक्षा। पहले टेट आयोजित होगा, इसका रिजल्ट आएगा, देन शिक्षक भर्ती परीक्षा जो है वो आपका आयोजित होगी, लेकिन डिले नहीं होगा। ठीक है, समय आपको पर्याप्त मिलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ कि बाकी परीक्षाओं की तरह घोषित हुआ फिर उसके बाद ठंडे बस्ते में चला गया, ऐसा स्थिति नहीं आएगा। साथ में ध्यान रखिएगा, सीजी टेट परीक्षा के डेट को लेकर के आज इवनिंग से एक लेटर जो है वो आपका वायरल हो रहा है, जिसके अनुसार सीजी टेट परीक्षा जुलाई अंतिम सप्ताह में जो है वो आपका संभावित बताई जा रही है। और वहां पे तिथि मेंशन है 21 जुलाई, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है संभावित, मतलब इससे तिथि आगे भी जा सकती है, हो सकता है अगस्त चला जाए। फिलहाल ये जो आपका लेटर है वर्तमान में व्यापम की साइट पर अभी नहीं डला है। अभी की स्थिति में जब ये मैं सेशन आपके सामने ला रहा हूँ, हो सकता है 1-2 दिन में ये व्यापम की साइट पर डल जाए, जिसमें सीजी टेट परीक्षा की तिथि जो है वो आपका घोषित कर दी गई है 21 जुलाई। इसके लिए फॉर्म भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 7 मार्च से जो है वो आपका निर्धारित किया गया है, अर्थात 7 मार्च से फॉर्म भराना जो है वो आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ जो आपका त्रुटि सुधार है वो 8 से 10 अप्रैल तक चलेगा। 7 मार्च से लेकर के 7 अप्रैल तक फॉर्म सबमिशन होगा सीजी टेट का, 8 से 10 अप्रैल तक उसका त्रुटि सुधार होगा, और 21 जुलाई जो है वो परीक्षा का संभावित तिथि यहाँ पे जो है आपका जारी कर दिया गया है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो चीजें जिस समय पर होनी चाहिए उसी समय पर चल रही हैं। साथ ही साथ आप इससे फिर से वही चीज मैं कहना चाहूंगा, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई जब 21 जुलाई या जुलाई लास्ट में सीजी टेट परीक्षा हो रहा है, तो आपका जो शिक्षक भर्ती का परीक्षा होगा, जाहिर सी बात है वो चुनाव के बाद होगा, तो उसको पढ़ने के लिए, उसकी तैयारी के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। तो समय कम है करके कई लोग जो हथियार डाल देते हैं, ऐसा काम ना करें। चलिए अगले बिंदु को देखते हैं कि नोटिफिकेशन कब तक जारी हो सकता है सर। देखिए क्या है कि आज जिस डेट पे मैं ये सेशन ला रहा हूं, उस डेट से अगर हम देखें तो आगामी 2 हफ्ते के भीतर आपका नोटिफिकेशन अनिवार्य रूप से आ जाएगा।
क्योंकि संभावना ये है कि मार्च के दूसरे हफ्ते में आचार संहिता जो है वो आपका लग जाएगी और राज्य सरकार किसी भी स्थिति में आचार संहिता से पहले पहले इसका नोटिफिकेशन जारी कर देगी। तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि मार्च 2024 के आपका पहले या अधिकतम दूसरे हफ्ते तक, ठीक है, 10 मार्च के आसपास या उससे पहले भी हो सकता है या थोड़ा उससे बाद भी हो सकता है, नोटिफिकेशन जो है वो आपका जारी हो जाएगा, संभवतः मार्च के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में। एग्जैक्ट तिथि कहना मुश्किल है, बट मान करके चलिए इस तिथि तक जो है वो आपका नोटिफिकेशन आने की क्या है आपका संभावना है। आचार संहिता से पहले जो है वो आपका जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आने में लेट नहीं लगेगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि लोकसभा चुनाव या जो आचार संहिता है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब सरकार तो यह कह रही है कि जो है 33,000 से ऊपर पदों पर जो है वो आपका भर्ती की जाएगी। इसके लिए सीजी टेट की प्रक्रिया भी जो है वो आपका शुरू हो गई है। लेकिन यहाँ पे ये मन में संशय आता है कि जब आपका आचार संहिता लग जाएगा तब क्या ये परीक्षाएं प्रभावित होंगी या नहीं होंगी, ठीक है। तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा चीज आप याद रखेंगे कि शिक्षक भर्ती का जो आपका नोटिफिकेशन है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, वो तो आचार संहिता से पहले ही जारी हो जाएगा। लेकिन जो परीक्षा है वो चुनाव के बाद आयोजित होगी। क्यों? क्योंकि भाई जुलाई अंतिम सप्ताह में तो आपका सीजी टेट हो रहा है। अब उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है। रिजल्ट जारी होने के बाद मान के चलिए अगस्त तो उसमें पूरा चला गया। साथ ही साथ जो है आपका फिर शिक्षक भर्ती का आपका जो फॉर्म जो है भराना चालू होगा, उसके फॉर्म भरने में जो है लगभग 1 महीने का समय लगेगा। तो मान के चलिए आपके पास जो है 5 से 6 महीने का पूरा समय है। लेकिन ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि आचार संहिता के दौरान भर्ती परीक्षा आयोजित जो है वो आपका नहीं होगी। लेकिन जो आपका सीजी टेट एग्जाम है वो जरूर आयोजित हो रहा है। वो आयोजित इसलिए हो रहा है क्योंकि सीजी टेट एक पात्रता परीक्षा है और पात्रता परीक्षा होने के कारण यह आचार संहिता के दौरान भी आयोजित की जा सकेगी। जैसा कि अभी वर्तमान में जो आपका लेटर वायरल हो रहा है उसके अनुसार 21 जुलाई संभावित तिथि जो है वो आपका कही जा रही है। थोड़ा सा वो आगे भी जो है वो आपका बढ़ सकता है, ठीक है। तो ये जो आपका आचार संहिता होगा, लोकसभा चुनाव होगा, इसको लेकर के आप टेंशन मत लीजिए। परीक्षाएं जो है जिस प्रकार से निर्धारित की जा रही हैं, सरकार जिस प्रकार से आपका बोलना चाहिए कि युद्ध स्तर पे जो है इसको जो है आपका लेकर के चल रही है, तो बिना डिले किए जो है सारी चीजें जो है एक के बाद जो है एक आगे जो है वो होती जाएंगी, ठीक है। इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं कि शिक्षक भर्ती की परीक्षा कब या किस माह में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। नोटिफिकेशन तो मैंने कहा कि मार्च फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में जो है आ ही जाएगा। यहाँ पे बात हो रही है एग्जाम डेट का, कि एग्जाम डेट उसका जो है वो आपका कब तक हो सकता है। तो एक आकलन यदि आपका किया जाए तो ये अगर हम देखें तो ये डिपेंड करता है कि शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन कब आ रहा है, नोटिफिकेशन की तिथि पर डिपेंड करता है। आचार संहिता कब से लग रही है इस पर डिपेंड करता है। चुनाव की तिथि कब तक जा रही है, कब रिजल्ट प्रकाशन हो रहा है, आचार संहिता कब खत्म हो रही है, इस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन एक संभावित तिथि अगर देखा जाए तो जैसे सीजी टेट की हम संभावित तिथि देख रहे थे जुलाई अंतिम सप्ताह, ठीक है। अब 21 जुलाई जो है ये निकल करके सामने आ रहा है कि 21 जुलाई को इसकी तिथि जो है वो आपका बन रही है। अधिक से अधिक आगे अगर खिसक भी जाएगा, क्योंकि ये संभावित तिथि है, तो वो अगस्त फर्स्ट वीक जाएगा, इससे डिले तो वो होगा नहीं, ठीक है। तो जो आपका शिक्षक भर्ती परीक्षा है मान के चलिए ये या तो सितंबर अंतिम सप्ताह में या फिर अक्टूबर प्रथम सप्ताह में होगी या फिर नवंबर भी जा सकती है। तो आप यदि अभी से अगर काउंट करके चलें तो आपके पास मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, लगभग 7-8 महीने का जो है वो आपका समय मिलेगा। मिनिमम मान के चलिए 6 महीने तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जो छात्र ये सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन डेट आ जाएगा, एग्जाम डेट आ जाएगा, उसके बाद मैं पढ़ना चालू करूंगा, ठीक है। या फिर कई छात्र ऐसे होंगे जिनका सीजी टेट जो है वो आपका नहीं निकला है। जिनका सीजी टेट निकला है वो तो भिड़ जाइए, शिक्षक भर्ती की तैयारी जो है वो आपका चालू कर दीजिए। चाहे सेल्फ स्टडी करिए, चाहे ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हैं वहां करिए, चाहे ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किए हैं वहां करिए। मैं ये नहीं बोलता कि आप हमारे पास करिए, आप जहां से भी जिस सोर्स से भी कर रहे हैं, आप जो है सही समय
का वेट करने की बजाय पढ़ना जो है वो आपका चालू कर दीजिए, क्योंकि बार बार इस प्रकार से इतने बड़ी संख्या में पद नहीं आते हैं। ठीक है, आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। जिन अभ्यर्थियों का पिछला टेट नहीं निकला था या पहली बार टेट देंगे, वो भी अगर ये सोचेंगे कि मैं पहले टेट का प्रिपरेशन करूंगा, उसके बाद फिर जब टेट निकल जाएगा फिर मैं शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक आदि का प्रिपरेशन करूंगा, तो ये रणनीति मैं आपको बता दूं गलत है। सीजी टेट और जो शिक्षक सहायक शिक्षक का सिलेबस है कमोबेश एक जैसा है, ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं है। तो आपकी रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि आप शिक्षक भर्ती परीक्षा, चाहे वो सहायक शिक्षक की हो, शिक्षक की हो, और यदि आप टेट दिलाने वाले हैं तो उसकी कंबाइन तैयारी करें। ठीक है, मैं ये मान करके चलता हूं कि यदि आप शिक्षक सहायक शिक्षक के सिलेबस को अच्छे से अध्ययन करेंगे तो उतने ही अध्ययन में आप ये सीजी टेट क्रैक कर सकते हैं। तो अलग से टेट के लिए रणनीति, अलग से शिक्षक सहायक शिक्षक के लिए रणनीति ऐसे बना करके मत चलिए, एक साथ कंबाइन रूप से पढ़िए, आपका टेट भी निकल जाएगा और उसके बाद सहायक शिक्षक या शिक्षक एग्जाम भी आप क्वालिफाई जो है आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये शिक्षक भर्ती कब या किस माह में आयोजित होगी, इसको लेकर के हमारी ये चर्चा जो है वो आप कर रही है। संभावित तिथि है, अभी संभावनाएं जो है हम लेकर के चल रहे हैं, कुछ दिनों में तो ये क्लियर भी हो जाएगा। जब क्लियर होगा तो दोबारा इसके ऊपर हम चर्चा कर लेंगे। आगे देखते हैं संपूर्ण तैयारी के लिए एकेडमी के द्वारा हमारा कौन सा ऑनलाइन कोर्स है। तो एकेडमी के द्वारा शिक्षक भर्ती के लिए, सहायक शिक्षक के लिए और शिक्षक प्लस सहायक शिक्षक एक कॉम्बो पैकेज जो है हमने रखा है। कई छात्र ऐसे हैं जो आपका शिक्षक के लिए भी एलिजिबल हैं और सहायक शिक्षक के लिए भी एलिजिबल हैं, तो वो उसको जो है ले सकते हैं, दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो सहायक शिक्षक के लिए भी कोर्स अवेलेबल है, फीस उसकी 3,990 रुपए रखी गई है, सभी डिस्काउंटेड फीस है। इससे कम फीस पर हमारी संस्था तो तैयारी नहीं करा सकती है। कई संस्था ऐसी है जो 990 रुपए में, 400 रुपए में, 500 रुपए में तैयारी करा रही है। आप बिल्कुल वहां से आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए, आपकी प्रायिकता क्या है, आपका समय कितना महत्वपूर्ण है, समय व्यर्थ करने के बजाय सही डिसीजन आप लीजिए, क्योंकि आपका जो ये परीक्षा है, ये जो मौका है, ये बार बार नहीं आएगा। ठीक है, बाकी मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा कि किनके द्वारा क्या फीस रखा गया है। ये हमारी नॉमिनल फीस है। ठीक है, ये पहले सभी की फीस जो है 1,000-2,000 रुपए ज्यादा थी, सभी की फीस जो है वर्तमान में कम कर दी गई है। ऐसा नहीं है कि हम 10,000 फीस रख दें, उसमें 50% डिस्काउंट दे दें और 5,000 फीस आपको बता दें। जो एक्चुअल फीस है वो यही है। ठीक है, अलग अलग टीचर हैं सभी के लिए, और आपका जो शिक्षक भर्ती है उसका फीस जो है 4,990 है, और शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों का लेते हैं तो उसकी फीस जो है वो आपका 5,990 रखी गई है। ठीक है, क्या क्या शेड्यूल है, किन किन टीचर्स के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, क्या वैलिडिटी वगैरह रहेगी, इन सभी के बारे में डिटेल जानकारी आप हमको व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन के नीचे जो आपका नंबर स्क्रॉल हो रहा है वो नंबर है आपका 7470960094। आप यहाँ पे मैसेज करके, मतलब व्हाट्सअप करके डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल ना करें, दिन भर कॉल आते रहता है, सभी कॉल पिकअप करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो जो छात्र जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा की ऑनलाइन तैयारी बहुत बेहतर ढंग से हमसे जुड़ करके करना चाहते हैं, आप इस नंबर पर हमारे मैनेजर को व्हाट्सअप करके डिटेल जानकारी जो है वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज में क्या क्या सुविधाएं वगैरह हैं, नोट्स वगैरह हैं, कैसे आप जो है लिमिटेड क्लासेस जो है वो आपका देख सकते हैं, ये सारी चीजें आपको वहाँ पे व्हाट्सअप करके पता चलेंगी। ठीक है, साथ ही साथ और भी जो आपके वर्तमान में वैकेंसी हैं उनके भी कोर्स अवेलेबल हैं, उनके बारे में भी अलग जानकारी मैं अलग सेशन में लेकर के आऊंगा। फिलहाल तो शिक्षक भर्ती के ऊपर मैं 4-5 लेक्चर अभी और लाने वाला हूँ। 2023 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसका हम एनालिसिस जो है वो करने वाले हैं। 2019 में जो एग्जाम हुआ था उसका एनालिसिस मैं लेकर के आने वाला हूँ, आपका टॉपिक वाइज। जैसे जो पेडागोजी वाला एरिया है उसमें किस स्तर का क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा गया था, क्योंकि पुराने प्रश्नों को देखने के बाद ही अंदाजा लगता है कि आपको तैयारी करना कैसे है, प्रश्नों का स्तर किस प्रकार से है। तो पेडागोजी में किस प्रकार से प्रश्न आए थे, हिंदी ग्रामर में कैसा आया था, इंग्लिश ग्रामर में कैसा आया था, मैथ्स में कैसा आया था, शिक्षक भर्ती की बात करें तो विज्ञान में कैसा आया था, सोशल साइंस में कैसा आया था, कंप्यूटर के क्वेश्चन कैसे थे, इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन जो है वो आपके कैसे थे, या हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो इन सभी का जो आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसका एनालिसिस जो है
मैं कंटिन्यू अभी आपके सामने जो है वो आपका प्रस्तुत करूंगा। तो मिलता हूं मैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।